तो सेंसेक्स में गिरावट, निफ्टी में गिरावट, निफ्टी बैंक में गिरावट और बैंक्स के अंदर आज जो फॉल है वो इनफैक्ट अभी भी बड़ा है मिड कैप में। स्मॉल कैप भी अब फ्लैट टू पॉजिटिव साइड पे कामकाज कर रहा है। 1/4% के आसपास की बढ़त है, लेकिन की कंट्रीब्यूटर लेकर आई कि एक तरफ बैंक्स में आज एक्सिस है तो दूसरी तरफ बैंक्स में आज कोटक है, जहां पर 10 अंकों का निगेटिव 10% के आसपास का फॉल है और दूसरी तरफ 3% के आसपास का गेन है। तो इन दोनों के बीच में ही मार्केट्स आज कामकाज कर रहा है। तो एक्सिस बैंक करीब 32 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन दे रहा है, साथ साथ आईसीआईसीआई बैंक का सपोर्ट आ रहा है। एसबीआई एक बढ़िया ब्रेकआउट 9 अंकों के आसपास का कंट्रीब्यूशन और एम&एम करीब 4 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन और सामने कोटक महिंद्रा बैंक जो कि करीब 61 अंकों की गिरावट देखने को मिल रही है। हिंदुस्तान यूनिलीवर नंबर्स के बाद प्रॉफिट टेकिंग कह लीजिए या फिर बिकवाली कह लीजिए, 8 अंकों का कंट्रीब्यूशन नेगेटिवली। बजाज फाइनेंस नंबर से पहले 7 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन और मारुति करीब 5-5.5 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से आ रहा है। लेकिन बैंक का जरा कंट्रीब्यूशन लेकर आएंगे तो वहाँ और ज़्यादा क्लियर आपको पिक्चर होगी, क्योंकि एक्सिस और आईसीआईसीआई एसबीआई ये तीनों एक तरफा कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं बैंक निफ्टी के सपोर्ट में, और सामने की तरफ कोटक महिंद्रा बैंक अकेला एक तरफा सपोर्ट दे रहा है नेगेटिव साइड कंट्रीब्यूशन में। 400 अंकों का बैंक निफ्टी में नेगेटिव कंट्रीब्यूशन है अकेले कोटक महिंद्रा बैंक का, और 200 अंकों का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन है एक्सिस बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक 70 अंकों का और एसबीआई करीब 55 अंकों का। तो इन दोनों के बीच में एक रस्साकशी जैसी सिचुएशन है। तो इसलिए निफ्टी बैंक करीब 50 अंकों के नेगेटिव कंट्रीब्यूशन में कामकाज कर रहा है। इस पूरे हफ्ते हमारे साथ संकल्प मौजूद हैं बातचीत करने के लिए, और साथ ही साथ हमारे साथ अलग अलग जानकार और भी मौजूद हैं जिनसे हम इस पूरे हफ्ते में बातचीत कर रहे हैं। संकल्प, रुचित और प्रदीप, 3 जानकार हमारे साथ मौजूद रहे हैं। प्रदीप सोफा लीड कर रहे हैं 10% के पॉजिटिव रिटर्न के साथ, संकल्प करीब 5% का पॉजिटिव रिटर्न और रुचित का रफली 2.5% के आसपास का पॉजिटिव रिटर्न सोफार देखने को मिल रहा है। तीनों की टॉप कॉल्स भी आपकी स्क्रीन पर आते हुए दिखाई पड़ेंगी। टॉप कॉल्स के लिहाज से देखा जाए तो संकल्प की चंबल फर्टिलाइजर, जो कि कल उन्होंने मेंशन की थी फर्टिलाइजर स्पेस की तेज़ी को देखते हुए, 430 रुपये के टारगेट्स के लिए यहाँ पे खरीदारी की रहती है, एक बढ़िया 2.5% का कंट्रीब्यूशन। फर्टिलाइजर की ही दूसरी कॉल रुचित ने दी थी, जीएसएफसी करीब 1% का पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन यहाँ से आया, और एनएमडीसी 2% के आसपास की तेज़ी देखने को मिली। 262 रुपये का मौजूदा स्तर यहाँ का लक्ष्य उन्होंने दिया था और 2% के आसपास के रिटर्न यहाँ बनते हुए दिखाई पड़े हैं। आप तीनों को नमस्कार और आप तीनों का स्वागत है कार्यक्रम में। सबसे पहले तो मार्केट्स को लेकर एक व्यू चाहूँगा। तो प्रदीप, आपके व्यू के साथ मैं शुरुआत करूँगा। आज इवेंटफुल डे है, मतलब एक्सपायरी भी है, अर्निंग्स का इम्पैक्ट भी है, अर्निंग्स का आने वाला भी इम्पैक्ट होगा। सो इन सब चीज़ों के बीच में आप कैसे रीड कर रहे हो मार्केट्स को? कितनी वोलेटिलिटी हम एक्सपेक्ट करें? जी, गुड मॉर्निंग। मार्केट पे व्यू हमारा पॉजिटिव है। ट्रेलिंग स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग होल्ड के एडवाइस हम हमारे क्लाइंट्स को दे रहे हैं, और हमारे हिसाब से 22,250 22,225 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। जब तक वो वायलेट नहीं होता तब तक हर डिप को हम बाय करने की एडवाइस दे रहे हैं। ऑन द हायर साइड 22,560 का लेवल मैंने टारगेट के तौर पे बताया था, जो रिसेंट फॉल का 78.6% रिट्रेसमेंट लेवल है, वही हम नेक्स्ट अपसाइड टारगेट भी लेके चल रहे हैं। निफ्टी बैंक में भी नीचे के लेवल से एक अच्छी रिकवरी हमने देखी है। यहाँ पे भी हमारे हिसाब से 47,700 47,600 एक अच्छा सपोर्ट एरिया है। जब तक वो वायलेट नहीं होता तब तक इस इंडेक्स पे भी हम पॉजिटिव रखेंगे। और इसके अलावा ब्रॉडर इंडेक्सेस पे तो काफी एक आउट परफॉर्मेंस हम देख ही रहे हैं। तो हमारे हिसाब से बाय एंड लार्ज पॉजिटिव व्यू हम ही लेके चलेंगे, और बाय साइड की ट्रेडिंग हम देखने की कोशिश करेंगे। तो बायस पॉजिटिव रहेगा और बायस साइड पे ही आप अपनी पोजीशंस के ऊपर नज़र बना कर रखेंगे भी। संकल्प, आपका व्यू, क्योंकि आज निफ्टी बैंक में तो बहुत ज़्यादा इवेंट्स हैं। एक तरफ एक्सिस बैंक खड़ा हुआ है, आईसीआईसीआई बैंक खड़ा है, एसबीआई में बढ़िया ब्रेकआउट है, और दूसरी तरफ अकेला कोटक महिंद्रा बैंक है नेगेटिव न्यूज़ फ्लोज के बीच में। 200 अंक 400 अंक को तो नेगेटिव निफ्टी बैंक को वो नेगेटिवली कंट्रीब्यूट कर रहा है। आप कैसे रीड कर रहे हो निफ्टी बैंक की इस वोलेटिलिटी को एंड ओवरऑल मार्केट्स को? नमस्कार सुमित जी। देखिए, ब्रॉडर जो स्ट्रेंथ ऑफ द मार्केट वो बहुत अच्छी है, क्योंकि कोटक की नेगेटिविटी को भी अच्छे से एब्जॉर्ब करके अपने को एक मिनी शॉर्ट कवरिंग मूव मिला। हमने उसको कैप्चर भी किया है, लेकिन किसी भी इंस्ट्रूमेंट का एक एटीआर होता है, तो वो एटीआर हमने ब्रीच कर लिया। तो इंट्राडे के हिसाब से आई वुडंट सजेस्ट टेकिंग न्यू लॉन्ग्स अभी इन लेवल्स पे। 48,399 ये मेरा एक लेवल है, इसके ऊपर वी कैन लुक फॉर न्यू लॉन्ग्स इन बैंक निफ्टी, और सपोर्ट 48,011। अभी जो रेंज बन गई है 300 पॉइंट की इन दोनों गैप्स के बीच में, ये थोड़ी डाइसी रहेगी। जो लोग स्कैल्पिंग कर सकते हैं उनके लिए ठीक है, बट ओवरऑल आई एम लुकिंग फॉर लॉन्ग्स, क्योंकि इतनी नेगेटिव न्यूज को भी अगर हमने एब्जॉर्ब कर लिया, सो द ऑब्जेक्टिव इज टू गो लॉन्ग।
तो लॉन्ग साइड पे तो अपनी पोजीशंस रखेंगे, क्योंकि ये बात सही भी है कि जिस तरह के न्यूज़ फ्लोज थे उसको एब्जॉर्ब भी कर गया बाजार, और उसके बाद भी मिड कैप फ्लैट है, स्मॉल कैप हरे में। निफ्टी बैंक भी बहुत इंपैक्ट नहीं कर रहा, बिल्कुल फ्लैटिश टोन पे ही कामकाज कर रहा, तो इसलिए स्ट्रेंथ तो है मार्केट्स के अंदर। रुचित, आपका व्यू क्या है मार्केट्स में, स्पेशली मिड कैप स्मॉल कैप में? आज बीटिंग तो आई थोड़ी हायर लेवल से, लेकिन वापस कम बैक है। कैसे रीड करो आप मार्केट्स को? वेरी गुड मॉर्निंग सुमित जी। तो मुझे काफी क्रूशल जंक्चर पे हम ट्रेड कर रहे हैं पिछले 2 ट्रेडिंग सेशन से निफ्टी में, क्योंकि जो रीसेंट फॉल हमने जो 1000 पॉइंट का देखा था, लगभग 22,750 से लेके ऑलमोस्ट 21,750 का, उसका एग्जैक्ट 61.8% रिट्रेसमेंट हो चुका है 22,450 22,500 की रेंज में। 22,500 में कॉल राइटर्स भी काफी एग्रेसिव, और इंपॉर्टेंटली ये जो पुलबैक मूव हमने पिछले शुक्रवार के गैप डाउन के बाद में देखा है, उसमें एफआईएस की जो शॉर्ट पोजीशंस बनी थी वो उन्होंने कवर नहीं की है। सो यूजुअली जब एक ट्रेंडेड अपमूव रहता है तो या तो वो शॉर्ट कवरिंग आती है या लॉन्ग फॉर्मेशंस होता है जो मार्केट्स को नए लेवल्स पे लेके जाने के लिए हेल्प करते हैं। लेकिन पुल बैक मूव में शॉर्ट्स कवर ना करना ये कहीं ना कहीं थोड़ा सा कंसर्न है, इसीलिए जब तक 22,500 के लेवल्स हर्डल्स क्रॉस नहीं हो जाता है तब तक डायरेक्शनली हमें लग रहा है कि निफ्टी पॉसिबिलिटी एक टाइम वाइज करेक्टिव फेज के थ्रू जाएगा, इफ नॉट प्राइस वाइज करेक्शन। और आज रोल ओवर्स रहेंगे तो काफी इंपॉर्टेंट रहेगा देखना कि एफआईज अपनी पोजीशंस कैसे रोल ओवर करते हैं, वेदर ये ज्यादा शॉर्ट्स में जो बैठे हैं, लगभग 65% पोजीशन शॉर्ट साइड पे है, तो वो शॉर्ट पोजीशंस रोल ओवर होती है कि नहीं। मैं लास्ट 2 दिनों से भी यही कह रहा था कि इंडेक्स पे कोई बड़ा मूव एक्सपेक्टेड नहीं है, क्योंकि हम वो रिट्रेसमेंट रेजिस्टेंस के आसपास पहुंच गए। 22,500 अगर निकलेगा तो ही शॉर्ट कवरिंग आएगी, अदरवाइज ये 22,500 22,300 250 ये रेंज बाउंड मूव्स रहेगा। अब जैसे आपने कहा कि ब्रॉडर मार्केट्स पिछले कुछ दिनों से काफी अच्छा कर रहे हैं, निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स नए ऑल टाइम हाईज रोज बना रहा है, इंस्पाइट के निफ्टी अपने प्रीवियस हाई से नीचे है। सो ये क्लियर इंडिकेशन कर रहा है कि मार्केट में अब जो बाइंग इंटरेस्ट है वो स्टॉक स्पेसिफिक है ब्रॉडर मार्केट्स में से, और हेवीवेट्स में इतना नहीं है। सो मेरी सलाह यही रहेगी कि स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच रखे, जहां पे शायद ये रिलेटिव आउट परफॉर्मेंस स्मॉल कैप्स में और थोड़ी देर और थोड़े दिनों के लिए कंटिन्यू रह सकती है, बट इंडेक्स पे जब तक 22,500 के लेवल्स नहीं निकलते तब तक वहां पे लॉन्ग्स बनाने की सलाह नहीं है। 22,500 जब तक ना निकले तब तक आप लॉन्ग बनाने की सलाह आपको रुचित एटलीस्ट नहीं दे रहे हैं। अब मार्केट्स के बाद बातचीत कर लेते हैं इंडिविजुअल स्टॉक्स के ऊपर या पोर्टफोलियोज के ऊपर। सबसे पहले आप प्रदीप का पोर्टफोलियो लेकर आइए, जो कि विनिंग पोर्टफोलियो है। 9 साढ़े 9 10% के आसपास के रिटर्न्स वहाँ पर आते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। किस तरह की सिचुएशंस वहाँ पर बन रही हैं? एनएमडीसी उनके पास अभी भी होल्ड है, चोलामंडलम इन्वेस्ट अभी भी उनके पास होल्ड है, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस तो उन्होंने प्रॉफिट्स को यहाँ पर बुक कर लिया है। तो एक कॉल का स्कोप प्रदीप के पास बचता है। प्रदीप, आपकी तरफ से इकलौती कॉल कौन सी होगी? जी, मैं रिकमेंडेशन में देना चाहूंगा पॉलिसी बाजार यानी कि पीबी फिनटेक पे। पिछले दिनों एक ऊपर के लेवल से हमने एक अच्छा खासा करेक्शन देखा है और स्टॉक अपने 20 डीएमए 34 डीएमए के आसपास नैरो रेंज में कंसोलिडेट कर रहा था 4-5 सेशन से। आज के सेशन में अर्ली चार्ट्स पे एक अच्छा ब्रेकआउट कंफर्म कर रहा है, तो रिस्क रिवॉर्ड के नजरिए से एक अच्छा बाय ट्रेड यहाँ पे बन जाता है। करंट रेट पे बाय करना चाहेंगे, 1200 का स्टॉप लॉस रहेगा, 1310 के टारगेट रहेंगे। 1200 का स्टॉप और 1310 के टारगेट्स के लिए आप पीबी फिनटेक को लॉन्ग साइड पर देख सकते हैं।